हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल द कॉमर्स कोच। आज की क्लास के अंदर आफ्टर अ लॉट ऑफ डेज आपके एग्जाम जब खत्म हो गए हैं उसके बाद अब हम लोग मिल रहे हैं। इट हैज़ बीन अ क्वाइट रिमार्केबल डिस्टेंस बिटवीन अस। बट आज हम लोग क्या करेंगे कि सीएमए इंटर के जो एग्ज़ाम हुए हैं हमारे दिसंबर 2022 वाले, जिसके पेपर जनवरी 2022 में हुए हैं, उसको सॉल्व करेंगे आज। और उसमें भी हम लोग सबसे पहला पेपर जो उठा के अपने पास लाए हैं और जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। उसी का पेपर आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो अब हम लोग इसी को ही आज जो है वो सॉल्व करेंगे। चलें जी, तो देखते हैं। तो हम लोग आज जो क्वेश्चन करेंगे वो सिर्फ होंगे मार्जिनल कॉस्टिंग से। ठीक है सर, ऐसा क्योंकि खाली आप मार्जिनल कॉस्टिंग से ही क्वेश्चन करा रहे हैं? तो उसका एक रीजन है कि हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे क्वेश्चंस को, और चैप्टर वाइज करने का फायदा ये होगा कि हमें एक डीप एनालिसिस मिलेगा। ठीक है, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को भी, मतलब जिन्होंने एग्जाम दिया है, और न्यू स्टूडेंट्स जो इसे करने की सीएमए कोर्स को सोच रहे हैं उनको भी हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में मार्जिनल कॉस्टिंग से कितने नंबर का एग्जाम जो है वो बनता है। तो इसलिए मैं चैप्टर वाइज आपको सारे कराऊंगा, पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। बट पहले मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर जो है मार्जिनल कॉस्टिंग, हम उसे करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, चलो। तो हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग से पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो है वो यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एमसीक्यू का 9th क्वेश्चन जो हमें मार्जिनल कॉस्टिंग से पूछा गया है। तो यहाँ पे दिया हुआ है मेरे सामने, ब्रेक इवन पॉइंट दिया है रुपीस में 3,20,000। अब आपको एक बात याद रखनी है कि बीईपी जो होता है साहब मेरा, वो बीईपी दोनों तरीकों से निकाला जाता है, यूनिट से भी और अमाउंट में भी। दोनों का फॉर्मूला अलग होता है। हाँ, दोनों के फॉर्मूला में फिक्स कॉस्ट जो होता है वो कॉमन होता है, बट इसका डिवीजन जो है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या पीवी रेशियो से करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिक्स कॉस्ट दे रखी है 128, वेरिएबल कॉस्ट 12 दे रखी है, और पीवी रेशियो में से पूछा है। तो क्योंकि पीवी रेशियो पूछा है इसलिए मैं फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन ना लेके फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो लूंगा। और इसकी एक वजह ये भी है कि मेरे को बीईपी अमाउंट में जब निकालना होता है, जब मैं इस फॉर्मूला का यूज करता हूँ, क्योंकि मेरे को आंसर ही अमाउंट में दे रखा है बीईपी का। ठीक है, तो इसलिए मैं वो फॉर्मूला यूज करूंगा। तो बीईपी, मैं सॉल्यूशन नीचे करता हूँ ताकि मैं आपके साथ में ये शीट भी शेयर कर सकूं। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन जो है वो आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। सॉल्यूशन क्वेश्चन 1 9th। ठीक है, तो मुझे पता है बीईपी इन रुपीस इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, क्योंकि हमारे एग्जाम्स ओवर हो गए हैं, अब हम लोग जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा डीप तरीके से समझेंगे। एग्जाम में आपको इतना टाइम इसके ऊपर नहीं देना है। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट आपकी यहाँ पे, सॉरी, बीपी रेशियो, बीईपी जो मुझे दे रखा है वो क्वेश्चन में दे रखा है 320, तो ये हो जाएगा 320 इक्वल्स टू, हमारा हो जाएगा 128 की फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो आपके पास जो पीवी रेशियो है वो ही आपको निकालना है। तो इसके बाद आप 128 जो है वो यही रहेगा, पीवी रेशियो इधर चला जाएगा और 320 इसकी जगह पे आ जाएगा। तो इसलिए आपका जो पीवी रेशियो है वो हो जाएगा 128 डिवाइड बाय 320, जीरो काटने के बाद मल्टीप्लाई बाय 100, विच कम्स एज 40%। कितना आएगा बताओ? 40%। ठीक है, तो पहला आंसर आपके सामने ये रहा, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 एमसीक्यू जो था वो किया। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं मेरे सामने, उसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। 40% जिन जिन स्टूडेंट्स ने लगाया सही रहेगा आंसर। इसके बाद आप आगे आ जाएं, पेज नंबर 10 निकाल लें अपने पेपर का।
और उसमें आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 के ए के ऊपर, जो कुछ ऐसे स्टार्ट होता है सुबन लिमिटेड करके। तो एक सुबन लिमिटेड है सिंगल पटक कंपनी, जो अपने पटक को 60 रुपये पर यूनिट पे बेचती है। 2021 में इनका जो मार्जिन था 40% था, ठीक है। इसके बाद फिक्स कॉस्ट इनकी 360 थी और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 80% था। इसके बाद इन्होंने मेरे से पूछा है कि 2022 में, सॉरी इन्होंने मेरे को बताया है कि 2022 में वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 10% से बढ़ जाएंगी और फिक्स कॉस्ट भी 5% से बढ़ जाएंगी। अच्छा, अब इसके बाद इन्होंने मेरे से पूछा है रिक्वायर्ड क्या है। सबसे पहला पार्ट, अब 7वें के ए का पार्ट नंबर 1 है ये, और ये पार्ट नंबर 2 है, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने 2 क्वेश्चन मेरे से पूछे हुए हैं। 7वें के ए के भी 2 पार्ट हैं, ये फुल स्टॉप तक पहला है। तो इन्होंने पूछा है कि सेलिंग प्राइस आप मुझे बताओ जो रिक्वायर्ड है फिक्स करने के लिए 2022 में, अगर हमको सेम पीवी रेशियो जो है जो 2021 में था वही वाला चाहिए हो तो पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। 7 के ए का पार्ट नंबर 1। ओके, देखो सॉल्यूशन 7th ए पार्ट 1, ठीक है। तो आप जब भी क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे ना, सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लेंगे मेरे पास में जो डेटा अवेलेबल है। इससे क्या होता है कि आपको बार बार क्वेश्चन को देखना नहीं पड़ता, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने जो है मार्जिन गिवन है 40%। अगर मार्जिन 40% है तो बीईपी का रेशियो कितना हो जाएगा 60%। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% से है तो बीईपी का रेशियो ऑटोमेटिकली 60% हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 80% है अगर, तो सिंपल है पीवी रेशियो ऑटोमेटिकली 20% हो जाएगा। ये सब मुझे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, काउंट नहीं कर रहा हूँ, कहीं से निकाल नहीं रहा हूँ, कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद मेरे सामने सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी क्वेश्चन में गिवन है जो कि 60 है, और अगर मेरे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मुझे निकालनी हो तो मैं 60 मल्टीप्लाई बाय 80 कर लूँगा। 80% है क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, तो आ जाएगा 48। ऐसे ही मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी निकाल सकता हूँ 60 मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो करके, जो कि 20% है, तो ये आ जाएगा 12 रुपीज़, ठीक है। इसके अलावा मुझे फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में ही दी हुई है, तो मैं वो भी लिख लेता हूँ। फिक्स कॉस्ट मुझे कितनी दी है क्वेश्चन में, 3,60,000 रुपये। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे सबसे पहले डेटा लिखेंगे। डेटा इसलिए लिखते हैं ताकि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ सेलिंग प्राइस टू बी फिक्स्ड, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको एक चीज निकालनी पड़ेगी सबसे पहले, रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट आपकी बढ़ गई है इसलिए आप इसको रिवाइज करके निकालेंगे। पहले जो वेरिएबल कॉस्ट थी वो 48 थी, अब उसमें आप 10% बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा कहीं ना कहीं 52.8%, सॉरी 52.8 पर यूनिट। तो रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, आपकी जो आएगी, ठीक है, वो आएगी 52.8। अब इन्होंने हमसे बोला था क्वेश्चन में कि भाई अगर हमें पीवी रेशियो सेम रखना हो, अगर हमें पीवी रेशियो 2021 वाला ही रखना हो तो आपको सेलिंग प्राइस बताना है। तो अगर पीवी रेशियो 2021 वाला ही होगा तो पीवी रेशियो आप देख ही सकते हो कि 20% था। तो मैं यहाँ पे पीवी रेशियो लिख देता हूँ, कितना होगा, सॉरी ये तो पर्पल हो गया कलर। पीवी रेशियो कितना होगा बताओ, ये 2021 वाला ही 20%। अगर पीवी रेशियो फिक्स है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी फिक्स रहेगा। तो आपको एक बात पता है कि अगर मुझे सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालना हो तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय
वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 52.8 डिवाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट रेशियो विच कम्स एज 80%, तो 0.80 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 66। क्या आएगा बोलो 66। तो पार्ट 1 का आंसर जो है आपका वो कितना है 66 रुपीज है। पार्ट 1 का आंसर कितना है 66 रुपीज। ये कैसे निकला आपके सामने पूरी कैलकुलेशन मैंने जो है वो करके दिखा दी। तो पार्ट 1 7 के ए का पार्ट 1 यहाँ पे आपने क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया सर। ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता दुविधा किसी को, कोई किसी तरह का कलेश नहीं है। तो अब हम लोग इसके बाद करेंगे सॉल्यूशन पार्ट 2, जो कि मैं पर्पल कलर से करना चाहूंगा। ठीक है, सॉल्यूशन 7 के ए का पार्ट 2 एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट से कि क्या रहा है हमसे। पार्ट 2 में हमसे बोली गई जो बातें हैं वो कुछ इस प्रकार है कि अगर अज्यूम करूं मैं सेलिंग प्राइस मेरा 60 रुपए ही रहे, आपने अभी डिसाइड किया कि 66 प्राइस होना चाहिए, बट इन्होंने बोला नहीं, हम बोल रहे हैं कि 60 ही हो सेलिंग प्राइस अगर। ठीक है, उसके बाद ये बताओ कि नंबर ऑफ यूनिट्स हम कितनी बेचें कि जो 2021 में प्रॉफिट हुआ था उतना ही अर्न हो। चलो, तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि आपने 2021 के अंदर कितना प्रॉफिट अर्न किया। तो कंप्यूटेशन ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड। ठीक है, ये यहाँ पे लिख दो और इसके साथ साथ ही आप यहाँ पे क्या बना लो एक इनकम स्टेटमेंट, जिससे आपको ये पता चल सके कि आपका उस साल का 2021 का प्रॉफिट कितना था, क्योंकि जो 2021 का प्रॉफिट था उतना ही आपको इस साल भी अर्न करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में आप सभी को पता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट हम लिखते हैं जो कि 60 है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। 2021 की बात चल रही है तो आप यहाँ पे कितना ही लेंगे 60 ही लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? कहते हैं हाँ जी सर। इसमें से आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करेंगे जो जब थी 48, तो कंट्रीब्यूशन हम लोग पहले ही निकाल चुके थे 12। राइट और रॉन्ग? सर बिल्कुल करेक्ट, हम लोग ये पहले चीजें जो है वो समझ चुके हैं। कंट्रीब्यूशन 12 रुपए आ गया। अब इस कंट्रीब्यूशन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड, फिर उसमें से हम लोग फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। ऐसे निकलता है प्रॉफिट। हाँ जी सर, इनकम स्टेटमेंट ऐसे ही बनाते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही बनाते हैं। अब एक चीज और आपको जो यहाँ पे निकालनी है वो है क्वांटिटी सोल्ड। तो क्वांटिटी सोल्ड आप कैसे निकालेंगे? क्वांटिटी सोल्ड क्या होती है कि आपने यूनिट कितनी बेची है। तो अगर मैं ये बोलूं कि आपने बीईपी की जितनी यूनिट बेची हैं प्लस आपने एमओएस की जितनी यूनिट बेची हैं, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो कहीं ना कहीं मेरे पास टोटल क्वांटिटी सोल्ड आ जाएगा। तो आपको याद होगा कि जब हम 2021 का डेटा लिख रहे थे जो हमारे पास था, तो हमने ये चीज देखी कि बीईपी का जो मार्जिन है वो 60% है ना। बीईपी का जो है अमाउंट मतलब परसेंटेज वो 60% है। तो बीईपी टू सेल्स रेशियो 60% है। तो अगर किसी तरह से हम बीईपी सेल्स निकाल लूं, बीईपी सेल निकाल लूं मैं यूनिट में, तो मुझे कहीं ना कहीं ये पता चल जाएगा कि जो सेल अभी आएगी वो 60% होगी। अगर मैं उस 60 को 100 पे कन्वर्ट कर दूंगा तो मेरे पास क्वांटिटी सोल्ड आ जाएगी। बीईपी सेल कैसे निकालते हैं? यूनिट्स में फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट 3,60,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 12, तो आपका जो बीईपी यूनिट में आएगा वो आएगा 30,000 रुपए, सॉरी 30,000 यूनिट्स। तो आपको पता चल गया कि बीईपी की यूनिट 30,000 है। अब जो 30,000 यूनिट्स हैं वो अपने आप में कितना परसेंट है? 60% है। तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो पूरी 100% सेल्स आ जाएगी आपके पास 50,000 यूनिट्स।
तो मेरे को बिल्कुल क्लियर हो गया कि 30,000 यूनिट जो है वो बीईपी की हैं और 20,000 एमओएस की यूनिट्स हैं। ठीक है, टोटल यूनिट है 50,000। तो टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना अब इजी हो जाएगा। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 लाख रुपए। इसमें से आप फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे 360, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 2,40,000 रुपए। होपफुली यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अगर किसी को भी कोई भी डाउट होता है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में अपना डाउट कमेंट करके पूछ सकता है। मैं मानता हूँ कि इस बार इंस्टीट्यूट का जो पेपर था वो थोड़ा अलग और टफ लेवल का था, मतलब एज कम्पेयर टू प्रीवियस लेवल्स थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट हुआ है। ठीक है, कंपटीशन यूनिट्स टू बी सोल्ड। अब वापस आ जाते हैं। तो आपने पढ़ा है कि डिजायर्ड प्रॉफिट निकालने के लिए सर एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं हम फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। बेसिकली ये जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, सेल्स एट डिजायर्ड प्रॉफिट। ये इस चीज का फॉर्मूला है कि अगर आपको एक डिजायर्ड प्रॉफिट अर्न करना है तो उसके लिए आपको कितनी सेल करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर तो ये यूनिट में निकालना होता है तो हम इसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। अगर तो ये हमें प्राइस में निकालना होता है अमाउंट में, तो हम इसे पीवी रेशियो से डिवाइड करते हैं। तो फिक्स कॉस्ट आपकी जो है वो अब चेंज हो चुकी है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट जो है वो आपको यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। रिवाइज फिक्स कॉस्ट कितनी है, 360 पहले थी, उसमें आपकी 5% की वृद्धि हुई है जिससे 3,78,000 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो 378 प्लस जो प्रॉफिट आपका 2021 में था 240 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी चेंज हो गया है। सर ऐसा क्यों, रिवाइज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्योंकि भाई आपको याद होगा कि इन्होंने बोला है कि 60 रुपए आपको कॉस्ट जो सेलिंग प्राइस है वो फिक्स रखना है, उसमें से आपको माइनस करनी पड़ेगी वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो रिवाइज वाली ही लगेगी क्योंकि 2022 में जो वेरिएबल कॉस्ट है वो चेंज हो चुकी है। तो वेरिएबल कॉस्ट जो आपकी रिवाइज है वो यहाँ पे है, आप देख सकते हैं कि मैंने रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट इस जगह पे निकाली हुई है जो कि 52.8 थी। तो रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट 2022 में जो है वो आई है यहाँ पे। तो जब मैं 2022 का ही डेटा निकाल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 52.8 वाला अमाउंट ही लूंगा। ठीक है, तो 60 माइनस 52.8, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुई है इसी वजह से मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी चेंज हो जाएगा जो कि 7.2 आएगा। तो आप इसको 7.2 से डिवाइड कीजिए, फिर आपके पास जो आंसर आएगा वो मैं निकालता हूँ। वो काफी अटपटा मतलब पॉइंट में आना चाहिए क्योंकि 7.2 हो गया ना यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये पूरा सॉल्व करके जो आपका आंसर है वो 1 सेकंड में कैलकुलेट कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आंसर आ कितना रहा है। तो 378 प्लस 240 डिवाइड बाय 7.2। ठीक है, आपको ये काम जो है वो करना है। तो 618 डिवाइड बाय 7.2, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 85,833। ठीक है, तो आप इसको 85,834 कर दो। समझ में आया आपको? इसको 85,834 कर देते क्योंकि पॉइंट में यूनिट्स नहीं बना सकते। 85,834। ठीक है, ये आपका आंसर रहने वाला है इसका। इतनी यूनिट आपको बनानी पड़ेगी अगर आपको 2,40,000 का ही प्रॉफिट अर्न करना है तो इस क्वेश्चन का 7 के ए का पार्ट 1 का और पार्ट 2 का दोनों का आंसर मैंने आपके सामने निकाल के दिखाया यहाँ पे। ठीक है, जिसमें पहले का आंसर 66 है और दूसरे का आंसर 85,834 है यूनिट्स। तो जिसको खाली आंसर मैच करना हो वो खाली आंसर भी अपना मैच कर ले, और जिसको पूरी कैलकुलेशन वाइज देखना है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे सामने है 7th का बी का आंसर। 7th का बी है जो है पंत लिमिटेड करके। ठीक है, अगर किसी बच्चे को नोट डाउन करनी है चीजें तो वो अपनी नोटिंग कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग जो है अपना
वापस से कैरी ऑन करेंगे चीज़ों को। पहले आप यहाँ पे नोटिंग कर लीजिए जो भी मैंने मार्किंग कराई है ना। वैसे ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा और हम 7th का भी अगली क्लास में करेंगे, ताकि जब तक आप 7 के एक ही अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें।